रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। और अब हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। आज 10वीं का पहला सबक, और उम्मीद ये भी है कि आप लोगों ने जो हदफ शुदा सिलेबस है वो अपनी बुक में निशान लगा लिए होंगे, उन्हें कम कर लिया होगा। इससे पहले भी मैंने इस सबक पे बनाई वीडियो, लेकिन अभी मैं जो सिलेबस कम किया गया है उसके हिसाब से ये वीडियो बना रही हूँ। और बहुत शार्ट में, और जो ख़ास आपको याद करने की ज़रूरत है और जो एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आएंगे, इस तरह से मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। तो यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं, ज़रा याद कीजिए। किसी शय पर क़ुव्वत लगाने से क्या असरात होंगे? तो उसमें हरकत होंगी। और आपको क़ुव्वत की कौन कौन सी किस्में मालूम है? शकली क़ुव्वत के अलावा मिगनातीसी क़ुव्वत, अज़लाती क़ुव्वत, ये सब आप यहाँ पर बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तीसरा है शकली क़ुव्वत कशिश के मुतालिक आप क्या जानते हैं? तो हम शकली क़ुव्वत कशिश के मुतालिक ही सबक में पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो जो ज़ाब्ता है शकली क़ुव्वत कशिश का, वो हमें याद होना चाहिए। F बराबर G m1m2/T की क़ुव्वत 2, जहाँ F शकली क़ुव्वत कशिश है, m1 m2 दो अज्जाम जिनके बीच में क़ुव्वत लग रही है वो है, उनकी कमियत है, और D जो है इन अज्जाम के बीच का फासला है। और जो G है वो एक कायनाती मुस्तकिल है। इस तरह से ये ज़ाब्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो सवाल आते हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये ज़ाब्ता आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो कायनाती क़ुव्वत कशिश है वो किसी भी दो अज़ाम के दरमियान असरअंदाज होती है। ये इस ज़ाब्ते से ही हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह से दो अज़ाम के बीच में क़ुव्वत लगती है, शकली कशिश क़ुव्वत। और एक कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुनी होगी और मैं तो अपने बचपन से ही सुन रही हूँ, कि न्यूटन जब एक दरख्त के नीचे बैठे थे तो उन्होंने, वो जो दरख्त था वो सेब का दरख्त था, सेब नीचे गिरा और उन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो उनकी सोच ने ये कानून निकाला कि हमारी ज़मीन जो है वो कशिश कर रही है हर चीज़ को, इसलिए वो ज़मीन की तरफ खिंचती है। उन्होंने ये भी सोचा कि मुख्तलिफ़ ऊंचाई पर या चाँद है और जो सैयारे हैं उनमें भी आपस में कुछ ना कुछ कशिश है, और ये कशिश जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। सूरज के आसपास सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, ये सैयारे, इनमें एक ज़मीन भी है। तो पहले ये समझा जाता था कि ज़मीन के आसपास सब कशिश कर रहे हैं, ज़मीन रुकी हुई है, लेकिन फिर साइंसदानों ने बताया कि सूरज के आसपास सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। बाद में ये भी पता लगाया गया कि सूरज भी गर्दिश में है, सूरज भी एक हरकत में है, वो रुका हुआ नहीं है। इस तरह से कायनात में हर जिस्म जो है वो हरकत में है और कोई ना कोई कशिश उनके बीच में है। तो ये जो कशिश है वही कायनाती शकली क़ुव्वत कशिश है। इसका कायनाती कानून जो कि न्यूटन ने दिया, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि कायनात का हर एक जिस्म दूसरे हर जिस्म को मुकर्रर क़ुव्वत से कशिश करता रहता है। ये क़ुव्वत एक दूसरे को कशिश करने वाले अज़्ज़ाम की कमियतों के मुस्तक़िब तनासुब में और उनके दरमियान फ़ासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। जैसे अभी हमने ज़ाब्ता देखा, ये ज़ाब्ता भी अगर आप याद कर लें तो, और ये भी याद कर लें कि F यानी क्या, G यानी क्या, m1 m2 क्या है, D क्या है, तो आप आसानी से ये तारीफ़ जो लिखी हुई है यहाँ कायनाती कानून की वो याद कर सकते हैं कि हर एक जिस्म दूसरे जिस्म मुकर्रर क़ुव्वत से कशिश करता रहता है, और ये कशिश करने वाले दो अज़्ज़ाम की कमियतों के मुस्तकीम तनासुब में और उनके दरमियान फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। यानी F बराबर G m1 m2/D की क़ुव्वत 2। यहाँ पर F कायनाती शकली कशिश क़ुव्वत है
M1 M2 दोनों अज़्ज़ाम की कमियतें, डी फासला, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये माकू जो है तनासुब का निशान हटाते हैं तो बराबर का निशान आ जाता है, और जी जो मुस्तकिल है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ शक्ल दी हुई है M1 M2, ये दो अज्जाम हैं जिनके बीच में F फोर्स यानी क़ुव्वत लग रही है, D डिस्टेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और G एक मुस्तकिल है जिसे कायनाती मुस्तकिल कहते हैं। तो इस तरह से ये शक्ल के ज़रिए आपको समझ में आ रहा है कि जो दो अज्जाम हैं, कोई भी दो अज्जाम हैं, उनके बीच में क़ुव्वत जो लगती है वो जो M1 M2 बटे D की क़ुव्वत 2 इसके तनासुब में होती है, और तनासुब का निशान हटाएं तो आ जाता है F बराबर जी M1 M2 बटे D की क़ुव्वत 2। ये ज़ाब्ता आप अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए, याद कर लीजिए। और इस ज़ाब्ते में F क्या है, G क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, D क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो याद करिए, बार बार पढ़िए, बार बार सोचिए कि F क्या है। F यानी क़ुव्वत कशिश। M1 M2 ये दो अज्जाम हैं जिनके बीच में क़ुव्वत लग रही है। D इन दो अज्जाम के बीच का दरमियानी फासला है। इस तरह से F बराबर जी M1 M2 बटे D की क़ुव्वत 2। ये याद करिए, याद रखिए। किसी भी तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। न्यूटन के कशिश शक्ल के कानून क्या हैं, उनकी ज़ाब्ता क्या है। F बराबर, यहाँ पर फिर से मैं आपको ये ज़ाब्ता लिख रही हूँ। SI निज़ाम में G की इकाई यानी जो मुस्तकिल है उसकी इकाई है Nm की क़ुव्वत 2 फ़ी किलोग्राम की क़ुव्वत 2। N जो है फोर्स यानी क़ुव्वत की इकाई है न्यूटन, उसका ये N है। इस तरह से G की कीमत निकाली गई तो आई 6.673 ज़रब 10 की क़ुव्वत नफ़ी 11 Nm की क़ुव्वत 2 फ़ी किलोग्राम की क़ुव्वत 2। ये जो है G की कीमत निकाली गई। इसके बाद जो केपलर्स के कानून हैं, ये इस सबक में इम्पॉर्टेंट है। केपलर के 3 कानून हैं जो बताते हैं कि जब सूरज के अतराफ सैयारे गर्दिश करते हैं तो उनमें जो मदारी गर्दिश होती है वो किस तरह से होती है। इस पर पहला कानून बताया उन्होंने कि सैयारे का मदार बेज़वी होता है। सूरज इस मदार का एक नुक्ता मास का होता है, यानी जो सैयारे गर्दिश कर रहे हैं मदारी गर्दिश कर रहे हैं, और जो बीच में मरकज़ में है उसके सूरज है। सूरज उसका एक नुक्ता मास का है। तो पहला कानून ऐसे कैसे याद कर लीजिए। अब केपलर का दूसरा कानून, सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा इलाका तय करता है। तो यहाँ पर आप जो शक्ल देख रहे हैं उसमें जो सूरज बीच में है और वो अंडाकार शक्ल में सैयारा गर्दिश कर रहा है। तो जितना इलाका उसने तय किया, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ABS ये, और इसी तरह उतने ही वक्फ़े वक्त में उसने SCD और उतने ही वक्फ़े वक्त में SEF तय किया। तो ये जो है वो यकसा है, मसावी है। इस तरह से ये दूसरा कानून है। अभी केपलर का तीसरा कानून याद करना है आपको। सूरज के अतराफ मदार में गर्दिश करने वाले सैयारे का गर्दिश के लिए दरकार वक्त का मुरब्बा इस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास्त तनासुब में होता है। यानी सैयारे का वक्फ़े वक्त T और सूरज के से औसत फासला R हो तो T की क़ुव्वत 2 तनासुब में है R की क़ुव्वत 3 यानी R की मुकब में, यानी T की क़ुव्वत 2 बटे R की क़ुव्वत 3 बराबर मुस्तकिल बराबर K। तो इस तरह से केपलर का तीसरा कानून है जो आपको याद करना है कि सूरज के अतराफ जो सैयारा गर्दिश कर रहा है उसको जितना वक्त दरकार हो रहा है गर्दिश को, उसका मुरब्बा उस सैयारे का सूरज से औसत फासले के मुकब के रास्त तनासुब में होता है। ये अच्छे से याद कर लीजिए तीसरा कानून। तो ये केपलर के तीनों कानून हैं जिन पे बाद में
न्यूटन ने और दूसरे साइंसदानों ने निकाला। यहाँ पर आप देख रहे हैं G=GM/R की क़ुव्वत 2। ये ज़मीन का शक्ली इसरा है। अभी ज़मीन जो जितनी भी तमाम अशिया ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन के करीब हैं, उन पर ज़मीन की शक्ली क़ुव्वत का असर होता है। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक किसी शय पर अमल करने वाली क़ुव्वत से उस शय में इसरा पैदा होता है। तो जो इसरा है वो जी से दिखाया जाता है, जी हरूफ से। ये एक सिमती मिक़दार है। ज़मीन की शक्ली इसरा की सिमत ज़मीन के मरकज़ की तरफ रहती है और इसका ज़ाब्ता है G=GM/R की क़ुव्वत 2 और जी की कीमत 9.77 मीटर फ़ी सेकंड की क़ुव्वत 2 इस तरह से निकाली जाती है। और यहाँ पर जो ज़मीन का निस्फ़ क़ुत्र है वो R है और ज़मीन की कमियत M है। तो ये ज़ाब्ता भी याद रखिए। और इसकी कीमत जो कि थोड़ी कम ज़्यादा क़ुतबैन पे अलग रहती है और जैसे ज़मीन के करीब जाएंगे तो अलग रहेंगी। इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊँगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।